जी, अस्सलाम वालेकुम। अदनान बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मरदान खैबर पख्तूनख्वा से। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड की वीकली एनालिसिस पे डिस्कशन करेंगे कि अपकमिंग वीक में गोल्ड में हमें कहाँ से बाइंग मिल सकती है, कहाँ से सेलिंग मिल सकती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये गोल्ड की वीकली का चार्ट है और वीकली की चार्ट में अगर हम देखें तो प्रीवियस वीक की जो कैंडल है और उससे पिछली वीक की जो कैंडल क्लोज हुई है, तो वो गोल्ड ने अच्छी खासी रिजेक्शन लेके जो है वो क्लोजिंग की है। मतलब ये है कि 2 वीक में मार्केट जो है वो सेल रहा, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो इतनी वीक रिजेक्शन आई है वीकली का टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से हमें गोल्ड में सेलिंग जो है वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे मिल सकती है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है? इस जोन को वापस रीटेस्ट करके इसमें हम देखेंगे कौन से हमारे लेवल फ्रेश पड़े हुए हैं जो अनटेस्टेड है, तो वहां से हम यहाँ पे सेल जो है वो फाइंड करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम देखें तो वीकली में मार्केट ऑलमोस्ट इसके इनगल्फ जोन या डिमांड जोन की तरफ जो है वो आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी फ्रेश लेवल होगा वहां से हम बाय की ट्रेड जो है वो ट्रिगर करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम गोल्ड की वीकली चार्ट को देखें तो वो ओवरऑल बुलिश है, ठीक है? लेकिन रिट्रेसमेंट पे हम कोई ना कोई जो है वो सेल या बाई की जो है वो अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। अच्छा, ये तो वीकली के हिसाब से जो है वो एनालिसिस थी, जो नियरेस्ट सेलिंग या बाइंग जोन है वो यहाँ पे है, लेकिन जोन बहुत बड़े हैं। ऑलमोस्ट अगर हम ये डेली वीकली की कैंडल को देखें तो ये ऑलमोस्ट 3017 से लेकर 3117, मतलब 1000 पिप से ऊपर का जो है वो जोन है। ऊपर का जोन भी सेम उसी तरह 1000 पिप से ऊपर है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम आगे इन सारी चीजों को जो है वो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो ऊपर वाला जोन मैं डिलीट कर देता हूँ, नीचे वाला भी, ताकि चीजें मजीद जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, अब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो गोल्ड जो है वो ऑलमोस्ट अपने डिमांड जोन या इनगल्फ जोन की तरफ आया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे गोल्ड ने क्या किया है, इस डेली की इनगल्फ जोन से अभी तक वो निकला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस डेली के इनगल्फ जोन से हमें गोल्ड के उठने के चांसेस जो है वो नजर आ रहे हैं कि गोल्ड यहाँ से अगेन अपसाइड क्या करे, अपसाइड की तरफ जो है वो फुल बैक करें, ठीक है? अपनी जो बाइंग मोमेंटम है वो कंटिन्यू करें। अच्छा, अगर यहां से नहीं करता तो गोल्ड यहाँ इस ब्रेकर तक आ सकता है। ये दूसरा जो हमारे पास ये डेली के हिसाब से ये बाइंग जोन होगा, ठीक है? इसके साथ साथ ये एक थर्ड जोन है। लेकिन अगर हम इसी नीचे वाले जोन को देखें तो इसके जो इंटरनली अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर वाइज यहाँ से बाइंग जोन बनता है, ठीक है? ये जो मैंने नीचे वाली बाइंग जोन मार्क की है, तो ये बहुत बढ़िया है। तो इसके साथ हम स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो यहाँ से हमें इसकी बाइंग जो है वो मिल सकती है। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने 3 जोन गोल्ड के लिए मार्क किए। अभी जो करंटली जिस जोन पे खड़ा है, तो यहाँ से इसके वापस ऊपर जाने के चांसेस मौजूद है। दूसरा, अगर यहाँ से अगर इसको ब्रेक करता है, फर्ज करें यहाँ से आप ये जहाँ पे ये गोल्ड खड़ा है, यहाँ से नीचे आता है, तो इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट इस ब्रेकर को टैप कर सकता है, फिर अपसाइड निकल सकता है। अगर ये नहीं है तो गोल्ड यहाँ से ये जो नीचे इसका जोन है यहाँ तक भी गोल्ड आ सकता है, ठीक है? अगर इसी तरह ब्रेकर को और बाय एंड गल्फ को ब्रेक करके मार्केट नीचे आता है डेली टाइम फ्रेम में, तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड जो है अपनी जो डायरेक्शन है वो सेलिंग साइड जो है वो कंटिन्यू करेगा। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं एच फोर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट के एनालिसिस करते हैं। अच्छा, गोल्ड यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ? ये यहाँ पे एच फोर की डबल इन गल्फ जोन था, ठीक है? 3214 और 3193 ये ग्रुप में मैंने कुछ लेवल भी शेयर किए थे, और ये जो जोन है एच फोर की डबल इन गल्फ जोन, यहाँ से गोल्ड जो है वो उठा। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो फिल्टर जोन है एच फोर के हिसाब से, तो ये इसका जो इनगल्फ जोन या डिमांड जोन या जो भी आप कह लो, यहाँ से आपको अगेन जो है वो बाइंग मिल सकती है। दूसरा, थर्ड नंबर पे जो फिल्टर जोन में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एच फोर के हिसाब से, तो वो हमारे पास ये इसका एक ब्रेकर है और साथ में एम्बेलेंस भी है, तो यहाँ से अगेन गोल्ड उठ सकता है अपसाइड की तरफ। अच्छा, ऊपर देखते हैं एच फोर में हमें सेलिंग जो है, अगर आप देखें तो मैंने आप लोगों को फ्राइडे को भी 3268 से सेल दिया था, ठीक है? उसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एच फोर का चार्ट है और ये यहाँ पे ये एच फोर की बाय इन गल्फ थी, ठीक है? फर्स्ट नंबर ये है। दूसरे नंबर पे ये बाय इन गल्फ थी, डबल बाय इन गल्फ, इसको मार्केट ने ब्रेक किया था, ठीक है? और इसी के साथ ही मार्केट ने यहाँ पे सेल इन गल्फ बनाई थी एच फोर में। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है? ये जो मैंने बाय इन गल्फ मार्क की, उसको मार्केट ने ब्रेक करके वहां पे सेल इन गल्फ बनाई थी, ठीक है? इसके बाद एच वन पे आते हैं। एच वन में सेम जोन में हमारे पास ब्रेकर था, ठीक है? यहाँ पे उसके बाद M30 पे आया। M30 पे हमारे पास वही चीजें आ रही थी, बाय एंड गल्फ ब्रेक होके सेल एंड गल्फ बनी थी, तो यहां से हमने क्या लिया था, बाय की ट्रेड ली, सॉरी सेल की ट्रेड ली थी। अच्छा, अब H1 के हिसाब से अगर हम देखें तो H1 के हिसाब से मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल सेल इन गल्फ जो है वो बना के, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने डबल सेल इन गल्फ जो एक पोटेंशियल जोन जो है वो मार्केट ने बनाया है, तो यहां से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है H1 के चार्ट के मुताबिक। जो नीचे जोन मैंने बार की जो नीचे जोन मैंने मार किया वो H4 के हिसाब से है, तो वहां पे हम कंफर्मेशन देख के जो है वो अपनी सेल साइड या बाय साइड जो भी हमारी ट्रेड होगी वो हम फाइंड करेंगे।
तो सबसे पहले H1 के हिसाब से हमें यहाँ से सेलिंग मिल सकती है। और दूसरा अगर हम सेलिंग की बात करें तो ऊपर इसके ऊपर अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है या जो भी सीन हो तो नेक्स्ट हमें सेलिंग यहाँ से जो है वो मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक ब्रेकर भी मौजूद है। अगर मैं आपको दिखाऊं H1 चार्ट के हिसाब से, ये यहाँ से भी आप लोगों को एक सेल अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है, लेकिन उसके लिए जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंफर्मेशन देख के ही हम सारी चीजें करेंगे। ठीक है, चाहे वो सेल हो चाहे वो बाय हो। तो ये ओवरऑल जो है ना गोल्ड की एनालिसिस है। M30 के हिसाब से अगर हम देखें तो M30 में अब यहाँ पे ये चीजें जो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ अगेन। M30 में गोल्ड ने यहाँ पे ये इसकी जो इनगल्फ है ये बनाई है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है ना वो अगर आप एम्बेलेंस मार करो तो फिर ये 2 कैंडल्स आती है। ठीक है, तो गोल्ड में अगेन अगर M30 के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ से जो नीचे इसका जोन है यहाँ से आपको एक बाइंग जो है वो मूव मिल सकता है। ठीक है, अच्छा अब ये क्यों, उसकी वजह ये है कि मार्केट जो इनगल्फ है वहां तक नहीं पहुंचा, बल्कि थोड़ा सा पहले यहां से रिवर्स हो गया। ठीक है, अपनी इंड्यूसमेंट जो है वो मार्केट ने छोड़ दिया है। इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है कि मार्केट एक्चुअल जोन से आने से पहले वो ट्रेडर्स को जो है वो क्या करता है, लालच देता है कि भाई आप आ जाओ, पहले से ही मार्केट में कूद जाओ कि मैं बाय जा रहा हूं। लेकिन एक्चुअल में मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे ये एक इंड्यूसमेंट बनाई है, मतलब ये एक ट्रैप हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इनगल्फ जोन है, ये डबल इनगल्फ जोन अगर हम मार कर ले तो यहाँ से आपको इस जोन से, ये जो नीचे इसका जोन है, यहाँ से आपको बाइंग मिल सकती है। ठीक है, M15 पे आते हैं। M15 की चार्ट के मुताबिक ये इसका जो जोन है यहाँ से, सही है, यहाँ से आपको बाइंग मिल सकती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा फिल्टर करूँ मजीद तो 3214 3219 ये जोन जो है ना गोल्ड के लिए इंतहाई आम है। और इसके अलावा M15 चार्ट के मुताबिक मैंने जो सेल जोन मार करना है वो ये है, यहाँ पे ये इसका एक जोन है सेल के लिए। और अगर आप ब्रेकर को लें तो ब्रेकर के हिसाब से आपको यहाँ से इसकी सेल जो है वो मिल सकती है। 2 चीजें हैं, यहाँ पे नीचे जो बाय एंगल पे साथ में इसका जो इंड्यूसमेंट किया गोल्ड ने, ये ठीक है, मैं आपको मार्क करूँ, ये गोल्ड ने अपनी जो इंड्यूसमेंट है वो पूरी की है। ठीक है, मतलब एक्चुअल जोन तक आने से पहले इसने एक फेक सपोर्ट बनाया है, तो यहाँ से नीचे एक बाइंग मिल सकती है आपको। और ये जोन थोड़ा सा बड़ा है, ये जो ब्रेकर है 3244 से 3253, मतलब 100 पिप्स का जोन है। तो M5 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे, अच्छा M5 में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये इसकी क्या है, यहाँ पे इसकी एक रिजेक्शन कैंडल है। ठीक है, 3248 से लेकर 3252। तो यहाँ इन 2 जोन से आपको इसमें सेलिंग जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि गोल्ड ने अपना स्ट्रक्चर सेल साइड भी शिफ्ट किया है। लेकिन जिस तरह मैंने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको एक्सप्लेन किया कि गोल्ड अभी अपने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अपनी जो बाय की इनगल्फ है ये वाली, ठीक है, जस्ट अ मिनट, गोल्ड अपने डेली की इनगल्फ जोन या डिमांड जोन से अभी तक उठा नहीं है। ठीक है, इसने अभी तक वो बाइंग मोमेंटम स्टार्ट नहीं की। इसका मतलब ये कि ये वापस ऊपर जाने के चांसेस मौजूद है। ठीक है, 100% नहीं है, लेकिन इसके जो ऊपर जाने के चांसेस है वो मौजूद है। अच्छा, अब M5 के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने अपना स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे शिफ्ट किया है। उसके पीछे रीजन क्या है, ये सेल एंगल थी, सबसे पहले मैं इसको मार्क करूँ, ये सेल एंगल थी M5 के हिसाब से, छोटा टाइम फ्रेम। ठीक है, अच्छा गोल्ड जब इससे नीचे आया तो इसी जोन को टेस्ट करके नीचे आया, फिर नेक्स्ट टाइम जब सेल आ रहा था यहां से, लेकिन यहां से सेल नहीं आया, यहां से सारी लिक्विडिटी को उड़ाया और इसके बाद सेल आया। ठीक है, उसके बाद अगेन इस जोन को टैप किया, टैप करने के बाद अगेन इस जोन से अप साइड जो है वो ब्रेक अप किया। ठीक है, मतलब इस जोन को ब्रेक किया। तो अब यहां से आपको अगेन जो है इस जोन से बाइंग मिल सकती है छोटी मोटी, अपनी जो बाइंग बोर्ड, जो अपनी बाइंग स्ट्रक्चर या जो बाइंग मोमेंटम है, इसको अगर इसने कंटिन्यू रखना है तो आप गोल्ड को इसी जोन से रीटेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये जो इसका जोन है इसको अगेन इसने रीटेस्ट करना चाहिए। जस्ट अ मिनट, इसका जो जोन है ये वाला, सही है, इस जोन को अगेन इसको रिटेस्ट करना चाहिए। ब्रेकर भी है, इम्बैलेंस भी है, जो भी है, इधर से आपको बाइंग M5 के हिसाब से, और ये ऊपर का जो जोन है यहाँ से सेलिंग 3233 और 3235 का जो जोन है, यहाँ से बाइंग जो है वो पॉसिबिलिटी मिल सकती है सेलिंग के लिए। अगर ये जो M5 के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये स्कैल्पिंग है, 30 40 50 पिप्स की जो है वो स्कैल्पिंग आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन वही बात मैं अगेन रिपीट करूंगा, कंफर्मेशन देके एंट्री ले, क्योंकि गोल्ड आजकल बहुत वोलेटाइल है, तो आपने कंफर्मेशन देख के जो है वो सेल करनी है। सेलिंग के लिए 3248 3253 का जोन एक है, और दूसरा जोन है 3258 और 3260 का जोन। ठीक है, तो 2 जोन ऊपर सेलिंग के लिए, एक जोन जो है ये बाइंग के लिए। बाकी इंशाल्लाह जो भी सेटअप बनेगा गोल्ड के हिसाब से तो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करता रहूंगा। और अगर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो टिकटॉक के बायो में व्हाट्सएप ग्रुप का जो चैनल है उसका लिंक दिया है, तो उस पर क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप चैनल में आ सकते हैं। वहाँ पे लर्निंग और जो भी चीज़ें हैं तो मैं शेयर करता रहता हूँ ग्रुप में। वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर बायो में भी मेंशन है,
और व्हाट्सएप चैनल में, तो वहाँ से व्हाट्सएप नंबर लेके आप मुझे पर्सनल में मैसेज भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज़, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप सॉल्व कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।